नमस्कार दोस्तों। 8वें पे कमीशन को लेकर दिल्ली में नई और जरूरी बैठक हुई है। फिटमेंट फैक्टर को लेकर और अनेकों फायदों को लेकर विभिन्न घोषणाएं। ये 10 ऐसी घोषणाएं हुई हैं जो कि आप सभी को जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप सारी बातें बताऊंगा आप सभी को। तो 8वें पे कमीशन का इंतजार कर रहे सभी युवाओं के लिए एक बिग ब्रेकिंग न्यूज ये साबित हो सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। चलिए बिना आप सभी का टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस बैठक की जो कि नई दिल्ली के अंदर हुई है। दोस्तों, आप सबको बता देना चाहता हूं कि दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है जिसमें बड़े कर्मचारी संगठन एनसीजेसीएम की बैठक इसमें शामिल होंगे। बैठक का उद्देश्य 8वें वेतन आयोग के लिए साझा मांगों को अंतरिम रूप देना है। फिटमेंट फैक्टर को लेकर एक बहुत बड़ी मांग सामने आई है 3.25। अगर हम 7वें वेतन आयोग की बात करें तो उसमें ये फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। इससे पहले जो मांग की जा रही थी वो 2.16 की थी, लेकिन अब इस मांग को बढ़ाकर 3.25 कर दिया गया है। दोस्तों, आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि कर्मचारी संगठन अब अपनी मांग में फिटमेंट फैक्टर को 3.25 मांग रहे हैं। अगर 3.25 फिटमेंट फैक्टर रहता है तो आपकी जो बेसिक पे है उसके अंदर बहुत जबरदस्त बढ़ोतरी, साथ ही साथ जो आपकी ग्रोथ सैलरी आपको मिलती है उसमें भी बहुत जबरदस्त तेजी आप सभी को देखने को मिलेगी। ये जो मांगे हैं हाल फिलहाल में चल रही हैं ये पहले से काफी अधिक है। मतलब ये है कि 3.25 अगर फिटमेंट फैक्टर होता है तो बेसिक सैलरी और ग्रोथ पे में आपकी बहुत जबरदस्त इजाफा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अगली जो बड़ी मांग, ये 2 स्टेप मैंने आपको बताया, इसी तरह से आपको 10 स्टेप्स में पूरी वीडियो कवर करूंगा। छोटी सी वीडियो है, पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगली बड़ी जो मांग यहाँ पर रखी जा रही है वो है सालाना इंक्रीमेंट को लेकर 7% करने की मांग। अभी हाल फिलहाल में सालाना इंक्रीमेंट 3% मिलता है जो कि साल में 2 बार मिलता है। लेकिन ऐसे में सिर्फ एक बार सालाना इंक्रीमेंट हो, लेकिन ये 7% होना चाहिए। सरकार के लिए 7% लागू करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अब ये मांग बढ़ चुकी है और इस मांग पर काफी हद तक काम किया जा चुका है। कर्मचारी संगठन इसको लेकर बिल्कुल अग्रसर हैं और आने वाले वक्त में इस पर और भी ज्यादा चीजें देखने को मिलेंगी। अब बात यह है कि 1 जनवरी 2026 से इसके लागू होने की उम्मीद है। कर्मचारियों का यह मानना है कि जो नया वेतन आयोग है 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। ऐसा होना भी चाहिए। एरियर और वेतन वृद्धि दोनों का इसमें लाभ भी मिलेगा। स्टेप नंबर 5 में है कि जो फैमिली यूनिट जो पहले 3 पर कैलकुलेशन करते थे उसको बढ़ाकर 5 कीजिए। ऐसा करने से अगर 5 सदस्य किया जाता है तो माता पिता को भी इस यूनिट में शामिल किया जाएगा। कर्मचारियों का ये कहना है कि अगर ऐसा होता है तो जो बेसिक सैलरी है उसमें 66% का फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, ये भी काफी अहम स्टेप हो सकता है बेसिक सैलरी को बढ़ाने के लिए। अब हम बात करते हैं अगले स्टेप की जो कि स्टेप नंबर 6 है। दोस्तों, लीव इनकेसमेंट को बढ़ाने की मांग की जा रही है। रिटायरमेंट पर किसी भी व्यक्ति को 300 दिन का लीव इनकेसमेंट दिया जाता है। ऐसे में इसको बढ़ाकर 400 दिन करने की मांग जोरों शोरों पर है। मेडिकल अलाउंस, दोस्तों, जहां पर सीजीएचएस की सुविधा नहीं है वहां पर 1,000 रुपये प्रति माह मेडिकल भत्ता मिलता है। इसे बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रति माह करने की मांग की जा रही है। उद्देश्य है कि जो गंभीर बीमारियां हैं और चिकित्सा के खर्चे हैं उसमें राहत मिल सके और जो केंद्रीय कर्मचारी काम कर रहे हैं उसको सुचारू रूप से पूरा किया जा सके। जो अगली बड़ी मांग है सरकार पर वित्तीय बोझ की। दोस्तों, विशेषज्ञ ये मानते हैं कि सभी मांगे मानने पर सरकार पर भी वित्तीय बोझ पड़ेगा। वेतन, पेंशन, भत्तों का खर्च काफी बढ़ सकता है, लेकिन सरकार इसके लिए पहले से तैयार है और इन खर्चों को यहाँ पर सरकार अपना कंट्रोल करने के लिए तैयार हो चुकी है। स्टेप नंबर 9, राज्य सरकारों की नजर भी इसी पर है। राज्य सरकारें 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर नजर बनाए हुए हैं। आमतौर पर केंद्र के फैसलों का असर राज्य के कर्मचारियों पर भी पड़ता है। कई राज्य पहले से ही आर्थिक दबाव और कर्ज में है, लेकिन अगर 8वां पे कमीशन आता है तो राज्य सरकार भी इसको मानेगी और अपने यहाँ इसको इम्प्लीमेंट करती हुई दिखाई देंगी। दोस्तों, न केवल केंद्रीय कर्मचारी बल्कि राज्य के कर्मचारी भी का भी इनको फायदा मिलेगा। अलग अलग ग्रेड के लिए अलग अलग फिटमेंट फैक्टर की मांग की जा रही है। सभी कर्मचारियों को एक जैसा फिटमेंट फैक्टर नहीं होना चाहिए। कम वेतन वाले कर्मचारियों को ज्यादा लाभ देने के लिए अलग अलग ग्रेड पर फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाए। इसका उद्देश्य है कि नीचे वर्ग के जो कर्मचारी हैं उनको भी राहत दी जा सके। ये 10 ऐसी बड़ी मांगे हैं जिनको लेकर अब लास्ट और फाइनल मीटिंग नई दिल्ली के अंदर होनी है, जिसके बाद आप सभी को आने वाले वक्त में एनसीजेसीएम की रिपोर्ट आप सभी को 8th पे कमीशन की टीम को दी जाएगी।
और यहाँ पर आने वाले वक्त में आपको 8वां पे कमीशन बेहद जल्द लागू होता हुआ दिखाई दे सकता है। आशा करता हूँ ये जो पॉइंट्स हैं आपने देखे, ये आपको पसंद आए होंगे, समझ आए होंगे। अच्छी लगी है वीडियो, लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और एक कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय